फ्रेंड्स, आपसे स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ किसके बारे में, फिर से एक नए टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक आप जाने अनजाने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बस उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूंगा। उस टॉपिक के बारे में क्या वो है, कैसे आप उसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं। वो है क्या, आइए जानते हैं क्या बी के बारे में। बी होता क्या है? बी एक इम्पोस्टर होता है। अब ये इम्पोस्टर क्या होता है? बहरूपिया। जो बहरूपिया होते हैं वो होते हैं इम्पोस्टर। ठीक, उसको कहते हैं क्या इंग्लिश में? इम्पोस्टर। तो मैं इसमें दो सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें आपको पहचानना है बी किसमें है। ठीक, आई एम नीरज, ठीक, और आई एम राइडिंग बाइक। अब इसमें पहचानना है इसमें बी कहाँ है। बी एक क्या इम्पोस्टर है, बहरूपिया। अब ये दो सेंटेंस में पहचानना है बी कौन है। अगर कहीं आपका आंसर ये है तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? पहले इसको जानते हैं गलत क्यों है ये। इसमें एम आ गया, ठीक, एम का इसमें क्या लगा दिया? आईएनजी। ये एक्शन था और इसमें क्या लगा दिया? आईएनजी। तो इसका एम काम तो खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक, एम का काम क्या था? आईएनजी लाना एक्शन में। ये आईएनजी ले आया। ठीक, तो इसमें तो बी नहीं है। बी किसमें है? इसमें होगा बी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो एम आया है, यहाँ पे जो एम आया है उसके कारण इसमें क्या आईएनजी लगा? नहीं लगा। अब नीरज ना हो के निरंजन तो हो नहीं जाएगा कि इसमें आईएनजी लगा दें हम। ठीक, जब एम आया उसके साथ आईएनजी आना चाहिए ना। तो नीरज, नीरज में आईएनजी लगा क्या लगा? निरंजन। तो कहीं बोलते नहीं हम, तो पूरा क्या हो जाए? गलत। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बी। ये हमारा यहाँ पे क्या है? बी। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं आर यू नीरज, बी तो नहीं आया इसमें। आर यू नीरज, इसमें बी तो नहीं आया कहीं पे इस सेंटेंस में। बताइए, आया इसमें आर। आर क्या है? बी। बताया ना बी क्या है? इम्पोस्टर। हर बार आपके सामने आएगा नए नए रूप लेके, हर बार। जैसे यहाँ पे आया क्या? आर ओके, यहाँ पे क्या है? एम। ठीक, थर्ड पर्सन के लिए इज ही डॉक्टर, पूछ लीजिए, इज ही डॉक्टर। ठीक, क्या वो डॉक्टर है? अगर है तो ही इज अ डॉक्टर। इसमें बी तो नहीं आया, बी आया इसके साथ। अब इसके ये तो हो गया कि हमें जान लिया कि एम हो गया, आर हो गया, इज हो गया। इसकी जगह वॉज एंड वर हो सकता है, वॉज एंड वर पास्ट में। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानेंगे कैसे कि कब आता है बी, कब नहीं आता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा तरीका है क्या? नो एक्शन। क्या है? नो एक्शन। नो एक्शन। देखिए, नो एक्शन कितने तरह टाइप्स के होते हैं जो बताया था। नेम, ऑक्यूपेशन, ठीक, कंडीशन, और क्या? क्वालिटी। क्वालिटीज, कंडीशन, नेम, ऑक्यूपेशंस एंड ये सब जो हमारे क्या था? नो एक्शन। तो बी की एक डेफिनेशन लिख लीजिए, बी कम्स बिफोर नो एक्शन। बी हमेशा नो एक्शन के पहले आते हैं। जैसे यहां देखिए, एम क्या था? बी, नीरज से पहले आया। नीरज क्या है? नेम। नेम किस में आता है? नो एक्शन में। तो बी कम्स बिफोर नो एक्शन। यहां पे देख लीजिए, आर यू नीरज, ठीक, नीरज क्या है? नो एक्शन। यू भी क्या है? तुम, नो एक्शन।
ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, बी भी पहले आ गया, नो एक्शन से पहले, बी कम्स बिफोर नो एक्शन। ठीक, ये किसी बात होगी, बी इन प्रेजेंट, क्या लिख लिया हमने, बी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में बी कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, इज, एम, आर। ठीक, और पास्ट में क्या हो जाएगा इसी का, बी इन पास्ट, पास्ट। पास्ट में बी क्या क्या होता है, वॉज एंड वर, क्या यूज करेंगे, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, ये क्या हो गया पास्ट का, लिख लिया इसको, बी इन पास्ट। जैसे वो डॉक्टर था, अगर आपको एग्जांपल लेना हो, बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक, मेरा एक दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड, वो डॉक्टर था, उसको बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी थी। ठीक, तो क्या कर रहा था, एक बार ऑपरेशन कर रहा था, और जो इंस्ट्रूमेंट थे कैंची, उसको उसने अंदर ही रख दी। अब वो पेशेंट गया, ऑपरेशन सब हो गया, उसने कहा कि सर अब मैं चलता हूँ, सब कुछ ऐसा था कि जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अलोम विलोम करिए घर पे जाके। तो घर पे गया, और एक दिन बाद उसने अलोम विलोम स्टार्ट कर दिया करना। ठीक, उसी दिन जाके उसने अलोम विलोम किया, छत पे गया, जैसे वो यूं करे और कैंची उसकी सब लेती जा रही। ठीक, फिर यूं करे, तब तक बहुत देर हो गई, 2-3 घंटे बीत गए, तो अभी तक आया नहीं नीचे, उससे थोड़ा टेंशन होने लगी। सब ऊपर गए, देखे, फाइनली वो समाप्त हो चुका था। ठीक, अब डॉक्टर उधर, डॉक्टर परेशान कि मेरी कैंची कहाँ गई, सबको हड़का रहा था कि अगर मेरी कैंची नहीं मिली तो सबको नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक, तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसमें से निकली क्या, कैंची। अब डॉक्टर आ गया कैंची लेके, पुलिस गई डॉक्टर के पास, उसमें बकायदा प्रिंट लिखा हुआ था कि कौन से हॉस्पिटल का है। पुलिस को और आसानी हो गई और डायरेक्ट उस हॉस्पिटल पहुंची, और डॉक्टर चिल्ला रहा था कैंची 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 कहाँ है। तो उसने कैंची निकाली, पुलिस वाले ने, सर आप इसको ढूंढ रहे हैं। उसने कहा अरे गजब, इंडियन पुलिस वो भी इतनी फास्ट। सर हाँ बिल्कुल, सर आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप चलिए हॉस्पिटल से पुलिस थाने। कहीं कहा है, कहीं चलिए तो पहले आप, कैंची आपने किसके पेशेंट में छोड़ दी थी, किसके पेट में, तब तो उसको याद आया कि एक पेशेंट के पेट में छोड़ दी थी। वो वहां पहुंचा, हॉस्पिटल अंदर गया, पुलिस वाले स्वागत किया उस थाने में, धुलाई हुई खूब। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसने फोन किया अपने दोस्त को और कहा कि जरा हॉस्पिटल आ जाना, बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो पहुंचा हॉस्पिटल बहुत खुशी से, उसने कोई इंग्लिश वाला आया होगा पेशेंट, तो उसको कुछ थाने बुला लिया गया है, तो वही दिखाते हैं कि चलिए ठीक है। अब वो पहुंचा, उसने कहा सर मुझे अपने दोस्त से मिलना है। इन कौन, अरे वही जो भी डॉक्टर है, जो वो आपके दोस्त है। हाँ बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, हाँ जाइए मिलिए। और वो थाने के अंदर जेल में भी बैठा शांत। वो गया अंदर, देखी मरीज उरीज भी कोई नहीं है। उसने पूछा बाहर से क्या हुआ, उसने कहा किससे, आज, अच्छा। अब यूं मुड़ा उसका दोस्त, दोस्ती तुम्हारा सही वही था ना, यूं मुड़ा और भागने लगा।
तो पुलिस वाले उसको उधर बुलाया, इधर आओ सर। यस सर। वो आपका दोस्त जो था डॉक्टर, मिल लिया उससे? इन कौन सा दोस्त? अरे वही जो बेस्ट फ्रेंड था आपको, जिसको आपने कहा बेस्ट फ्रेंड है। इन बेस्ट फ्रेंड उस फ्रेंड कुछ नहीं मेरा, ठीक? कहीं मूवी में बेस्ट फ्रेंड उस फ्रेंड कुछ नहीं है। अब फिर उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। तो अब कभी वो कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसका दोस्त कहीं अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाए कहीं पे, तो क्या वो बोल सकता है कि वो डॉक्टर है? नहीं बोल सकता ना। वो डॉक्टर था, अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो वो डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर था, लेकिन ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर था, लेकिन अब कभी भी वो इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने आप को, ठीक, या कोई भी उसका दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाए जिससे, तो कहेगा ये डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। क्या कहेगा? ही वॉज अ डॉक्टर। अब वो नहीं है, ठीक। ये उसका क्या हो गया? ऑक्यूपेशन। डॉक्टर क्या था? उसका ऑक्यूपेशन था। इसलिए क्या आ गया इससे पहले क्या आ गया? नो एक्शन। नो एक्शन से पहले क्या आ गया हमने? बी। बी यहाँ पे क्या है? वॉज, ठीक। ये क्या हो गई? किसी बात हो गई, प्रेजेंट की हो गई, पास्ट की हो गई। अब हम लोग जानते हैं इसकी बात, फ्यूचर की बात। नोट कर लीजिए इसको। आइए जानते हैं फ्यूचर बारे में। वीडियो बन रहा है, अच्छा चल रहा है ना। किससे जानते हैं? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? विल से विल से, ठीक। फ्यूचर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विल से। अब नाम ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, बहुत रेयरली चेंज होती है। ऑक्यूपेशन हो गया इंसान का, चेंज हो सकता है, बहुत कम चेंज होता है। कंडीशन चेंज होती रहती है, क्वालिटीज नेवर चेंजेस या समटाइम चेंजेस, ठीक। अब कभी कदार पूछते हैं कि, देखिए, तीन दोस्त की एग्जांपल लेते हैं। एक पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा मीडियम है, एवरेज, ठीक, और एक एकदम बेकार है, ठीक। तो जानते हैं पहला क्या है? ए है, जो बहुत पढ़ाकू है। क्वालिटीज बताऊंगा और आप बताइए कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर टीचर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक। ए बी सी, इसकी क्वालिटीज क्या है? ऑनेस्ट है, ठीक, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, और क्या? बुकिश, पढ़ाकू भी बहुत है। और क्या? हार्ड वर्किंग भी है, ठीक। दूसरा क्या? ऑनेस्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ता बहुत है, लेकिन क्या? चीजों को भूल जाता है। क्या है? फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल, किसी चीज का फॉरगेटफुल हो सकता है, नाम का भुलक्कड़, या फिर चीजों का भुलक्कड़, कैची वाला बताया था, ठीक। तीसरा है ये, ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है वो, ठीक। इंटेलिजेंट है, बुकिश है, ठीक। हार्ड वर्किंग नहीं है, बुकिश भी नहीं है वो, सॉरी। अब बताइए इसमें से डॉक्टर कौन बनेगा? इन तीनों से डॉक्टर कौन बनेगा? जाहिर सी बात है, ए वाला डॉक्टर बनेगा। तो ही डॉक्टर बनेगा, इसको कैसे कहेंगे? ही विल बी अ डॉक्टर। क्या कहेंगे? ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। ए क्या है? रमेश, रमेश विल बी अ डॉक्टर। तो जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में बी क्या? अपने आप आ जाता है, बी कम इटसेल्फ इन फ्यूचर। डेफिनेशन लिख लीजिए बी की, बी कम इटसेल्फ इन फ्यूचर। बी क्या? खुद ब खुद आ जाता है,
फ्यूचर किसको पास्ट समझिए कि become itself in future, like he will be a teacher, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन बन सकता है वो। you will be a engineer, you will be a engineer। ठीक, ये छोटे से एग्जांपल हमने समझ लिया। इसको 2 बार रिमाइंड कर लीजिएगा। ए बी सी, इसमें क्या हमने सीखा है, विल बी। ठीक, क्या सीखा हमने इसमें, विल बी, विल। ठीक, लिख लीजिएगा पर ही विल बी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी लिख लीजिए ऑक्यूपेशन में, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, विल ही बी अ टीचर? कैसे पूछेंगे, विल ही बी अ टीचर। या टीचर क्या है, नो एक्शन। या टीचर क्या है, नो एक्शन। टीचर क्या है, नो एक्शन। उससे पहले क्या आपने यूज कर लिया, बी, तो क्या हो गया, ही विल बी अ टीचर। या ही टीचर नहीं बनेगा वो, तो ही विल नॉट बी अ टीचर, या फिर ही वोंट बी अ टीचर। से डॉक्टर नहीं बनेगा तो ही वोंट बी अ डॉक्टर, ये भी नहीं बनेगा, ही वोंट बी अ डॉक्टर। और कोई संभावना है, देखिए ये खाली हार्ड वर्किंग नहीं, थोड़ा हार्ड वर्क कर ले तो बन सकता है। तो ही माइट बी अ डॉक्टर। ठीक, थोड़ी वो संभावना है इसकी, क्या हो जाएगा, ही माइट बी अ डॉक्टर। हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्क इससे करवा लेंगे तो क्या थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। हार्ड वर्क करेगा तो बुक तो अपना आप ही पढ़ने लगेगा वो। डॉक्टर में हॉनेस्ट भी होना बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट। ठीक, थोड़ा बहुत ऑनेस्ट भी हो जाएगा, डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा तब भी चल जाएगा। ठीक, इसमें भी थोड़ी बहुत क्वालिटी आ जाएंगी तो ये भी डॉक्टर बन सकता है। ही कैन बी अ डॉक्टर या ही माइट बी अ डॉक्टर। नोट कर लीजिए।